हेलो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल की। जी हाँ, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। सभी लोग जानते हैं कि बीएसएनएल एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन सरकार उसको डिबाने के पीछे क्यों पड़ी हुई है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार उसको डुबाने के पीछे पड़ी हुई है। इसके कहने के पीछे मेरा एक लक्ष्य है, एक लॉजिक है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि उसको डुबाने के पीछे सरकार पड़ी हुई है। क्योंकि हाल ही के दिनों में, आपसे 10 से 15 दिन पहले आपने सुना होगा कि एयरटेल और जियो ने, जो कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं, उन्होंने अपना रिचार्ज प्लान में 25% की बढ़ोतरी की है। जी हाँ, 25%। और ये बात पूरे दुनिया को पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में। अगर आपने हाल फिलहाल में रिचार्ज कराया हो तो आपको महंगा लगा होगा। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो 25% की बढ़ोतरी की है जियो और एयरटेल ने, कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में ने जो 25% की वृद्धि की है, क्या वो भारत सरकार से इस रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी की अनुमति ली है? वो खुद अपने जितना मन जितना चाहे उतना पैक का परसेंटेज 25% कोई आम बात नहीं है। 25% की बढ़ोतरी टेलीकॉम कंपनियों के लिए कोई आम बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि 25% की बढ़ोतरी उन्होंने मौजूदा रिचार्ज प्लान्स में कर दिया है। और मजबूरन हम लोग को रिचार्ज कराना ही होगा। वो इसलिए कराना होगा क्योंकि और कोई सुविधा है नहीं। जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं, बीएसएनएल, उसके पास 4G नेटवर्क ही नहीं है। कहीं कहीं 4G नेटवर्क है और कहीं कहीं नहीं है, और उसमें बहुत नेटवर्क इशू रहता है। इस कारण बीएसएनएल को कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी आज भी बीएसएनएल के पास 11 करोड़ कस्टमर है। 11 करोड़, ये कोई छोटा मोटा संख्या नहीं है, यह एक बहुत बड़ी संख्या है कि 11 करोड़ कस्टमर होने के बावजूद भी वो अच्छी सुविधाएं नहीं दे पा रही है। क्यों? मैं यही जानना चाहता हूं क्यों। वो इसलिए कि जब स्पेक्ट्रम अलॉट सरकारी कंपनियों द्वारा किया जाता है तो प्राइवेट कंपनियों को स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन जो स्पेक्ट्रम बांट रहे हैं, जो सरकारी कंपनी है, उनको नहीं अलॉट किया जाता है। इस कारण इसकी सुविधाएं अन्य कंपनियों, अन्य प्राइवेट कंपनियों से उसकी सुविधाएं थोड़ी कम है। इस कारण से, क्योंकि जियो, एयरटेल ये सब स्पेक्ट्रम खरीद कर आपको ये सुविधाएं देती है, इस कारण से वो थोड़ी महंगी है। लेकिन थोड़ी महंगी नहीं, ये अपना मन मुताबिक वो मौजूदा रिचार्ज प्लान्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं। 25% की बढ़ोतरी, 5% की बढ़ोतरी होती तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये 25% की बढ़ोतरी है, और वो भी बिना किसी के हस्तक्षेप। हम लोग को इसके लिए आवाज उठाना होगा। जी हाँ, आप याद रखिए कि अगर आज आपने चुप रहा तो हम लोगों को सब कुछ सहकर हमेशा चुप रहना ही पड़ेगा। याद कीजिए कि जब हर एक चीज प्राइवेट हो जाएगा, धीरे धीरे सरकार हर एक चीज को प्राइवेट कर देगा, तो यही हाल होगा हर चीज में। रेलवे प्राइवेटेशन हो रहा है, LIC प्राइवेट हो रही है, जितना भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं सब प्राइवेट हो रही है। तो जब सरकारी संपत्ति ही नहीं बचेगी तो प्राइवेट लोग, वो लोग गरीबों की भलाई नहीं, वो लोग अपनी भलाई देखेंगे, बस अपना मुनाफा देखेंगे। वो स्टार्टिंग में तो बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन जैसे जैसे उनका ये जम जाएगा वैसे वैसे वो अपने मन मुताबिक रेट बढ़ा देंगे। जैसे आज देख लीजिए ये जियो और एयरटेल को वो अपने मन मुताबिक 25% की बढ़ोतरी कर दिए हैं। तो सोचिए, अगर जो सुविधा हमें एयरटेल और जियो देती है, वो सुविधा अगर हमें सरकारी कंपनियां बीएसएनएल देगी, तो हम क्यों जियो और एयरटेल इस्तेमाल करेंगे? और जहां जहां बीएसएनएल का टावर पकड़ता है दोस्तों, वहां वहां के लोग
कोशिश करें कि वो BSNL ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हमारी सरकार की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, वो हमारी संपत्ति है, सरकार की संपत्ति ही हमारी संपत्ति है। इसलिए कभी भी दूसरे कंपनी का सिम इस्तेमाल ना करें, हमेशा अपना सरकारी संपत्तियों को संभाल के रखें और उसी को इस्तेमाल करें। मौजूदा प्लान में 25% की बढ़ोतरी या कोई आम बात नहीं है। इसी कारण से जब भी बढ़ोतरी हो, रिचार्ज प्लान्स में जब भी कोई बढ़ोतरी हो तो सोच समझ कर आप लोग पहले आवाज़ उठाएं दोस्तों, क्योंकि 25% की बढ़ोतरी हुई है मौजूदा रिचार्ज प्लान्स में, जो कोई आम बात नहीं है। ये रिचार्ज प्लान्स में इसलिए बढ़ोतरी हुई है क्योंकि सरकार ने इन प्राइवेट कंपनियों को कोई लिमिटेशन नहीं दे रखा है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। वो जब जितना चाहे अपने मन से जितना चाहे उतना रेट बढ़ा सकते हैं। सोचिए, जो जियो जिस रेट में आपको जो रिचार्ज मौजूदा प्लान्स है उस रेट से आधे से भी कम में BSNL देती है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अभी के डेट में जियो और एयरटेल जितना मुनाफा कमा रही है, अगर सरकारी कंपनियां, सरकारी टेलीकॉम कंपनियां पर ध्यान दे, BSNL पर ध्यान दे, तो वह भी उतना ही कमा सकता है। लेकिन आज के डेट में BSNL 7,000 करोड़ रुपया ईयरली घाटे में चल रही है। सोचिए, यह एक बहुत बड़ी रकम है। 7,000 करोड़ रुपया ईयरली घाटे में चल रही है और ऐसा कई सालों तक चलेगा। उसके बाद सरकार कहेगी कि BSNL से हमें घाटा हो रहा है, इस कारण हम BSNL को बंद करते हैं या तो फिर उसको कोई प्राइवेट हाथों में देते हैं। सोचिए, अगर वही चीज़ प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो वो फिर मुनाफे वाली कंपनी हो जाएगी। लेकिन अभी वो उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उसका 4G स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं किया गया है, अभी ट्रायल में है, प्रोसेस में है। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो अगर आपके घर में या ऑफिस में या कहीं भी आपको अगर जियो या एयरटेल का आप कनेक्शन ले रखे हैं, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आती है, त्रुटि आती है, तो आप कंपनी वालों को फ़ोन करते हैं तो वो 2 से 3 घंटे में आकर आपका चीज़ जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर देता है। लेकिन अगर आपके यहाँ BSNL का कनेक्शन है, BSNL की सुविधाएं आपने ले रखी है और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर आप शिकायत करते हैं तो वो 3 दिन नहीं, वो 10 दिन बाद भी कई बार कॉल करने के बाद आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह भी कंफर्म नहीं है। बार बार उसके पीछे आपको लगना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम होगा। तो सोचिए, इसी कारण से लोग प्राइवेट कंपनियों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी करके अनाप शनाप रेट बढ़ा रही है, तो इसके लिए हम लोग को आंदोलन होगा। अगर ये रेट कम नहीं करेंगे प्राइवेट कंपनियां, तो कोशिश करें कि कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें, रिचार्ज कम करें। और हाँ, अगर आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में BSNL का अगर टावर है, रहता है, सुविधाएं बढ़िया है, तो आप BSNL ही इस्तेमाल करें ताकि आप सरकारी कंपनियों को बचाएं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। जय हिंद।